नमस्कार। भारत में अगर कोई डेयरी फार्म शुरू करने या उसे और बड़ा करने का सोच रहा है तो पैसों की चिंता थोड़ी कम हो सकती है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि सरकारी मदद मतलब कि लोन और सब्सिडी आसानी से कैसे मिल सकती है। तो क्या एक डेयरी फार्म खोलने का प्लान बन रहा है? अगर हाँ, तो ये बहुत ही बढ़िया सोच है, क्योंकि इंडिया का डेयरी सेक्टर तो लगातार ग्रो ही कर रहा है। लेकिन फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, इस सपने को सच करने के लिए जो पैसा चाहिए वो सरकारी लोन और सब्सिडी के रूप में मिलेगा कैसे। बस आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डेयरी फार्मिंग के लिए सरकार की मेन स्कीम्स आखिर हैं कौन सी। पहली और शायद सबसे पॉपुलर स्कीम है DEDS, यानी डेयरी उद्यमिता विकास योजना। ये एक ऐसा सरकारी प्रोग्राम है जिसमें पूरे प्रोजेक्ट की लागत पर लोन तो मिलता ही है, साथ में कैपिटल सब्सिडी भी दी जाती है। यहाँ सब्सिडी में एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है जिस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए सब्सिडी है 25%, लेकिन यही सब्सिडी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए बढ़कर 33.33% हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो लोन चुकाने में काफ़ी राहत दे सकता है। दूसरी बड़ी स्कीम है नाबार्ड की सब्सिडाइज्ड डेयरी लोन योजना। इसमें क्या होता है कि नाबार्ड की मदद से अलग अलग बैंक लोन देते हैं और डेयरी में किए गए इन्वेस्टमेंट पर 25 से 33% तक की सब्सिडी मिल सकती है। नाबार्ड स्कीम की बात करें तो इसके तहत एक अकेले व्यक्ति को करीब 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। सोचिए, इतनी रकम से एक डेयरी फार्म की कितनी शानदार शुरुआत हो सकती है। अब जो लोग छोटे लेवल पर शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक जबरदस्त ऑप्शन है। और इसकी सबसे खास बात, इसमें छोटे लोन के लिए कुछ भी गिरवी मतलब कोई गारंटी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। मुद्रा योजना को समझना भी आसान है। इसमें 3 लेवल हैं: शिशु जिसमें 50,000 तक, किशोर जिसमें 5 लाख तक और तरुण जिसमें 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अपनी जरूरत के हिसाब से सही लेवल चुना जा सकता है। इन बड़ी स्कीम्स के अलावा भी कुछ और रास्ते हैं, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC, जो जानवरों के चारे और दवाइयों जैसे रोज के खर्चों के लिए बहुत काम आता है। और हाँ, उत्तर प्रदेश और असम जैसे कई राज्य अपनी खुद की भी सब्सिडी स्कीम्स चलाते हैं। तो ये तो हो गई स्कीम्स की बात, लेकिन अब सवाल यह है कि इनके लिए अप्लाई कैसे करें। तो चलिए अब लोन अप्लाई करने के पूरे प्रोसेस को एक एक कदम करके समझते हैं। ये 5 स्टेप का जो ब्लूप्रिंट है, ये पूरे प्रोसेस का एक तरह से रोड मैप है। स्टेप 1, एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना। स्टेप 2, अपना बैंक चुनना। स्टेप 3, सारे जरूरी कागजात तैयार करना। स्टेप 4, एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना। और आखिर में स्टेप 5, लोन अप्रूव होने के बाद सब्सिडी के लिए क्लेम प्रोसेस करना। तैयारी को और आसान बनाने के लिए ये रही जरूरी डॉक्यूमेंट्स की एक छोटी सी चेकलिस्ट: पहचान पत्र, जमीन या शेड के कागजात, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट और हाँ, अगर SC/ST कोटे से अप्लाई कर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र। चलिए अब थोड़ा लोन के हिसाब किताब पर आते हैं, मतलब कि ब्याज कितना लगेगा, चुकाने के लिए कितना टाइम मिलेगा, और एक असली उदाहरण से समझते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। एक बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सब्सिडी आमतौर पर बैक एंडेड होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये पैसा आपको शुरू में हाथ में नहीं मिलता, ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद मिलता है और सीधे लोन अकाउंट में एडजस्ट हो जाता है। मतलब शुरुआत में पूरे प्रोजेक्ट का खर्च खुद उठाना पड़ता है। इन लोन्स पर ब्याज की दरें नॉर्मली 9 से 11% के बीच होती हैं और इन्हें चुकाने के लिए अच्छा खासा 5 से 10 साल का वक्त मिलता है। अच्छी बात यह है कि अक्सर शुरू के 6 से 12 महीने का एक ग्रेस पीरियड भी होता है जिसमें कोई किश्त नहीं देनी पड़ती। इस छोटे से उदाहरण से सारी बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। मान लीजिए 10 गायों के लिए 5 लाख का लोन लिया, तो जनरल कैटेगरी में करीब 1.25 लाख की सब्सिडी कटने के बाद लगभग 3.25 लाख चुकाने होंगे। वहीं SC/ST कैटेगरी में सब्सिडी ज्यादा है तो सिर्फ 3,33,000 के आसपास ही चुकाने पड़ेंगे। देखिए कितना फर्क है। अब आखिर में कुछ ऐसी प्रो टिप्स पर नजर डालते हैं जिनसे लोन अप्रूव होने के चांस काफी बढ़ सकते हैं। तो ये हैं 3 सबसे जरूरी बातें। पहली, बैंक मैनेजर से सब्सिडी की हर छोटी बड़ी डिटेल को अच्छे से कंफर्म कर लें। दूसरी, अपने जिले के पशुपालन ऑफिस जाकर पता करें कि क्या राज्य की भी कोई स्कीम चल रही है, क्या पता कोई और फायदा मिल जाए। और तीसरी, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी प्रोफेशनल से बनवाएं। एक अच्छी रिपोर्ट से लोन मिलने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो अब जब सारी जानकारी सामने है तो अगला कदम उठाने का सही समय आ गया है। अब जरूरत है अपने नजदीकी बैंक ब्रांच जाकर इस सफर को शुरू करने की।